नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसान प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच फिलहाल समझौता हो गया है। मृतकों के आश्रितों को 45 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार में नौकरी और घायलों को 10-10 लाख के मुआवजे और रिटायर्ड जज से जांच के नाम पर लखीमपुर की घटना की आंच को प्रशासन कुछ कम करने में कामयाब हुआ है। जब यह समझौता हुआ तब किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर में थे, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। आज सियासत की इस जगह पर लखीमपुर खीरी की ओर रही है, लेकिन प्रशासन ने किसी बड़े नेता को वहां पर जाने नहीं दिया। लखीमपुर की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी सियासत के निशाने पर हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि जब कल किसान प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ी तब उनके बेटे आशीष वहां पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बताया है। इसीलिए आज दंगल की बहस का मुद्दा है कि क्या किसान आंदोलन बेकाबू हो गया है और लखीमपुर की घटना में क्या किसी की साजिश है। पूरे मामले का सच कैसे सामने आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी खास मेहमान होंगे। दंगल की शुरुआत करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के नाम पर हुई हिंसा क्या साजिश है, और अगर है तो किसकी? क्या किसानों के नाम पर जानबूझकर हिंसा प्रायोजित की गई है, या फिर सच वही है जैसा आरोप लगा है कि सत्ता के नशे में किसानों को कुचल दिया गया? इस मामले में 4 किसान प्रदर्शनकारी, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर की मौत हुई है। मामले की गूंज यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सुनाई पड़ रही है। हालांकि फौरी तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में प्रशासन से एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक सभी मृतकों के आश्रित को 45 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और हिंसा की जांच रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से कराई जाएगी। नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। वही है मंत्री की बर्खास्तगी, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, उसके FIR की कॉपी, तहरीर में 120B में तो जाएगा बाप मंत्री जो है, और उसका लड़का जाएगा 302 में जिसने गोली चलाई और गाड़ियां चढ़ाई। मुआवजा है सबके लिए, मुआवजे की बात करी। क्या बोल रहे हैं? मुआवजे के लिए अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला, कह रहे कि कर रहे हमने 1 करोड़ रुपया मुआवजा कहा सबको। लखीमपुर में पीड़ितों को यूपी सरकार ने मरहम लगाने की भले कोशिश की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इस पर उबल चुकी है। कांग्रेस महासचिव बीती रात से लखीमपुर जाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन नाकाम रही। ये क्या? क्या है ये? इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखीमपुर के लिए कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने अपने घर के बाहर ही धरना दिया। क्या BSP, क्या आम आदमी पार्टी, क्या RLD, सभी के नेताओं ने लखीमपुर की ओर अपना रास्ता जरूर किया, लेकिन प्रशासन उनके आड़े आ गया। इस बीच घटना को लेकर विपक्ष के निशाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि घटना के वक्त उनका बेटा आशीष वहां मौजूद नहीं था। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। किसानों के नाम पर आंदोलन के राजनीतिक हो जाने का आरोप पहले भी लगा है,
लेकिन अब हरियाणा के करनाल से यूपी के लखीमपुर तक किसान प्रदर्शनकारियों, बीजेपी समर्थकों और प्रशासन के बीच हुई सीधी जंग और उससे उपजी हिंसा ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।